नमस्कार साथियों, वेलकम टू कंपटीशन वर्ल्ड, इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल चैनल। इस चैनल पे आपको सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में एनआरए सीईटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। आज के इस कंप्लीट मैथ कोर्स में आपका स्वागत है। आपने इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसे देखें, तभी आपको इस कोर्स की विशेषताएं तथा यह कोर्स समझ में आएगी। आज हम लोग अर्थमेटिक के पहले चैप्टर अनुपात तथा समानुपात रेशियो एंड प्रपोर्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले अनुपात को जान लेते हैं। रेशियो, दो समान इकाई वाली राशियों के परिणाम की तुलना करना अनुपात कहलाता है। अर्थात दो राशियों के बीच के संबंध को जानना अनुपात कहलाता है। इसे लिखते हैं इस प्रकार से, ए अनुपात बी, जिसका अर्थ होता है ए बटा बी। अब है अनुपात के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशियो। पहला है वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो। दूसरा है वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा है घनानुपात या त्रिघाती अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। चौथा है घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। पांचवा प्रकार है विलोमानुपात या इनवर्स रेशियो। छठा है जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। पहला प्रकार है वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात, डुप्लीकेट रेशियो। दो संख्याओं के वर्गों के बीच के अनुपात को उन संख्याओं का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी का वर्गानुपात होगा ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग। जैसे 3 अनुपात 4 का वर्गानुपात होगा 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग, जिसका मान होगा 3 का वर्ग 9 अनुपात 4 का वर्ग 16। जैसे 5 अनुपात 7 का वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात होगा 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, जिसका मान होगा 25 अनुपात 49। दूसरा प्रकार है वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। दो संख्याओं के वर्गमूलों के बीच के अनुपात को उन संख्याओं का वर्गमूलानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी का वर्गमूलानुपात होगा ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल। जैसे 3 अनुपात 4 का वर्गमूलानुपात होगा 3 का वर्गमूल अनुपात 4 का वर्गमूल। जैसे 25 अनुपात 9 का वर्गमूलानुपात होगा 25 का वर्गमूल अनुपात 9 का वर्गमूल, जिसका मान होगा 25 का वर्गमूल 5 अनुपात 9 का वर्गमूल 3। तीसरा प्रकार है घनानुपात या त्रिघाती अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। दो संख्याओं के घनों के बीच के अनुपात को उन संख्याओं का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी का घनानुपात होगा ए का घन अनुपात बी का घन। जैसे 3 अनुपात 4 का घनानुपात या त्रिघाती अनुपात होगा 3 का घन अनुपात 4 का घन, जिसका मान होगा 3 का घन 27 अनुपात 4 का घन 64। अनुपात का चौथा प्रकार है घनमूलानुपात, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। दो संख्याओं के घनमूलों के बीच के अनुपात को उन संख्याओं का घनमूलानुपात कहते हैं। जैसे ए अनुपात बी का घनमूलानुपात होगा ए का घनमूल अनुपात बी का घनमूल। जैसे 8 अनुपात
27 का घनमूलानुपात होगा 8 का घनमूल अनुपात 27 का घनमूल, जिसका मान होगा 8 का घनमूल होगा 2 अनुपात 27 का घनमूल होगा 3। अनुपात का 5वां प्रकार है विलोमानुपात, इनवर्स रेशियो। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों के बीच के अनुपात को उन संख्याओं का विलोमानुपात कहते हैं। जैसे a अनुपात b का विलोमानुपात होगा b अनुपात a। इसे जस्ट उल्टा कर देते हैं। जैसे 3 अनुपात 4 का विलोमानुपात होगा 4 अनुपात 3, जस्ट उल्टा। 5 अनुपात 7 का विलोमानुपात होगा 7 अनुपात 5। अनुपात का 6ठा प्रकार है जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात, कंपाउंड रेशियो। 2 या 2 से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों तथा द्वितीय पदों के गुणनफल के अनुपात को उन संख्याओं का जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात दिया हुआ है a अनुपात b तथा c अनुपात d, तो इसका जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात होगा प्रथम पदों का गुणनफल a इंटू c अनुपात द्वितीय पदों का गुणनफल b गुना d। जैसे 2 अनुपात दिया हुआ है 1 अनुपात 2 तथा 3 अनुपात 4, तो इसका जटिल अनुपात या मिश्रित अनुपात होगा प्रथम पदों का गुणनफल 1 गुना 3 अनुपात दूसरे पदों का गुणनफल 2 गुना 4, जिसका मान होगा 1 गुना 3 3, 2 गुना 4 8, इसका मान होगा 3 अनुपात 8। अनुपात के प्रकार जानने के बाद अब हम लोग अनुपात की कुछ विशेषताओं को जानेंगे, जिसमें पहला है अनुपात के दोनों पदों में समान अशून्य संख्या नॉन जीरो नंबर से गुना करने या भाग देने पर वह अनुपात अपरिवर्तित रहता है। जैसे कोई अनुपात है 2 अनुपात 3, इसमें हम लोग पहले 3 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा इसका मान 2 गुना 3 अनुपात 3 गुना 3, तो इसका मान हो जाएगा 2 गुना 3 6 अनुपात 3 गुना 3 9। इसको जब हम फिर से काटेंगे तो ये फिर से 2 अनुपात 3 के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अनुपात में किसी समान अशून्य संख्या नॉन जीरो नंबर से गुना करने पर वह अनुपात अपरिवर्तित रहता है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी अनुपात में हम लोग 4 से गुना करते हैं, उसका मान होगा 2 गुना 4 8 अनुपात 3 गुना 4 12। इसको फिर से काटने पर यह 2 अनुपात 3 के रूप में हो जाएगा। अनुपात की दूसरी विशेषता है कि 2 भिन्न संख्याओं के अनुपात को पूर्णांकों के अनुपात के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे 2 भिन्न अनुपात है a बाय b अनुपात c बाय d, तो इसे पूर्णांकों के अनुपात के रूप में दर्शाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a इंटू d अनुपात b इंटू c, a इंटू d अनुपात b इंटू c, यही इसका पूर्णांक का अनुपात फॉर्म हुआ। जैसे कोई भिन्न
1/2 अनुपात 3/4 दिया हुआ है, तो इसका पूर्णांकों के अनुपात के रूप में इसका मान होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4 अनुपात 2/3। इसका मान होगा 1/4 4 अनुपात 3/2 6। अनुपात की तीसरी विशेषता है, यदि किसी अनुपात में पहला तथा अंतिम पद समान हो तो उसे समान अनुपात रेशियो ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। जैसे ए अनुपात ए, पहला पद तथा अंतिम पद दोनों समान है। 1:1 पहला पद तथा अंतिम पद दोनों समान है। 2:2 पहला पद तथा अंतिम पद दोनों समान है। अनुपात की चौथी विशेषता है कि अनुपात को हमेशा सरलीकृत रूप में सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कोई अनुपात 2:4 दिया हुआ है तो इसको सरलीकृत रूप में हम लोग लिखेंगे। 2:4 को काटेंगे, 2 से कटेगा 1 बार में, 4 कटेगा 2 बार में, तो इसे लिखा जाएगा 1:2 के रूप में। जैसे कोई अनुपात 3:9 है तो इसे सरलीकृत रूप में सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाएगा। 3:9 को काटा जाएगा 3 से 1 बार में और ये 9 कटेगा 3 से 3 बार में, तो इसे लिखा जाएगा 1:3 के रूप में। मतलब इसे छोटा रूप में काट के लिखते हैं। अनुपात की पांचवी विशेषता है कि अनुपात में जिन दो राशियों की तुलना की जाती है उनकी इकाई समान होनी चाहिए। यदि उनकी इकाई समान नहीं है तो उनकी इकाई समान करके अनुपात निकाला जाता है। यदि उन दो राशियों की इकाई समान नहीं बनाई जा सकती तो उन दोनों राशियों की तुलना भी नहीं की जा सकती, अर्थात उनका अनुपात भी नहीं निकाला जा सकता। जैसे कोई राशि है 800 मीटर तथा 2 किलोमीटर, इन दोनों राशियों की इकाई समान नहीं है। एक का इकाई है मीटर तथा दूसरे की इकाई है किलोमीटर। तो सबसे पहले दोनों की इकाई को समान करेंगे, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे, उसके बाद इसकी अनुपात निकालेंगे। 800 मीटर अनुपात 2 किलोमीटर बराबर होता है 2000 मीटर। 2000 मीटर अनुपात 2000 मीटर। अब दोनों की तुलना की जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 4 से कटेगा 8 2 बार में, 4 से कटेगा 20 5 बार में, तो इसका अनुपात होगा 2:5। जिन दो राशियों की इकाई समान नहीं होगी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे 800 मीटर को हम लोग 8 दर्जन के साथ में तुलना नहीं कर सकते और उनका इकाई समान नहीं कर सकते, तो 800 मीटर का 8 दर्जन के साथ में अनुपात नहीं निकाला जा सकता, उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है। जिन दोनों राशियों को बराबर किया जा सकता है, समान किया जा सकता है, उन्हीं राशियों का अनुपात निकाला जा सकता है। अब अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला है यदि किन्हीं तीन राशियों ए, बी तथा सी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी हो तो उसके लिखा जाएगा ए बराबर ए के, बी बराबर बी के, सी बराबर सी के, जहां पे के एक अचर राशि है, के एक वैसी संख्या है, वैसी राशि है जिससे तीनों में भाग लगा है। जैसे कोई राशि 8, 12 और 16 है तथा इनका अनुपात है 2:3:4, तो इसे लिखा जाएगा 8 बराबर 2 के, 12 बराबर 3 के, 16 बराबर 4 के, जहां पे के का मान होगा 4। के का मान 4 रखने पर यह तीनों समीकरण संतुष्ट होगा।
k का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 गुना 2 8 के बराबर होगा। k का मान यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 गुना 3 12 होगा। k का मान यहाँ 4 रखेंगे तो 4 गुना 4 16 होगा। अनुपात से संबंधित दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी राशि m को a अनुपात b अनुपात c में विभाजित करना हो, बांटना हो, तो उसका पहला भाग बनेगा a इंटू m बाय a प्लस बी प्लस c। उसका दूसरा भाग बनेगा b इंटू m बाय a प्लस बी प्लस c। उसका तीसरा भाग बनेगा c इंटू m बाय ए प्लस बी प्लस सी। जैसे 900 रुपया को 2:3:4 में बांटना है तो उसका 3 भाग बनेगा। पहला भाग 2 गुना टोटल रुपया बाय अनुपातों का योग, 2 अनुपात 2 प्लस 3 प्लस 4। इसका मान होगा 2 गुना 900 बटा 2 और 3 5 4 9। 9 से कटेगा 900, 100 बार में 100 गुना 2 200। इसका दूसरा भाग बनेगा 3 गुना टोटल बटा अनुपातों का योग, 2 प्लस 3 प्लस 4। इसका मान होगा 3 गुना 900 बाय 2 3 5 4 9। 9 कटेगा 900 से 100 बार में 100 गुना 300 300। इसी प्रकार से तीसरा भाग बनेगा सेम इसी प्रकार से 400। यदि आप इस कोर्स में नए हैं और आपको यह कोर्स समझ में आ रहा है और आप यह कोर्स पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंपटीशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल मोड पर कर दें, ताकि इस कोर्स की जैसी ही अगली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।